अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ ये है ईद के बाद जो हमने दावत की थी और जिसका मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरा मोबाइल जब रिकवर हो जाएगा उस मोबाइल से जो वीडियो रिकवर होंगी वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये वीडियो उनमें से ही कुछ हैं। और ये जो आप बारिश का सीन चेक करें, ये सीन जो है उसी रात का है जिस रात हमने दावत की थी। रात नहीं दिन, अमूमन हम रात में ही दावत रखते हैं पर इस दफ़ा हमने दिन में ही दावत रखी थी क्योंकि बारिशों का सीज़न चल रहा था। ईद के बाद तो काफ़ी ज़्यादा ही बारिशें हुई हैं और हमने दिन में ही दावत कर ली और दावत के ख़त्म होते ही रात में ये बारिश शुरू हो गई। बारिश तो पहले भी हो रही थी जिसकी वजह से हमारी कज़न नहीं आ सकी दावत में, पर ये भी अच्छा हुआ कि हमने दिन में दावत रख ली क्योंकि बारिश शुरू होते ही लाइट चली जाती है और घर में मेहमान हो तो फिर काफ़ी मसला हो जाता है। और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल हो चुकी है जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा वो शॉकिंग न्यूज़, उसी वजह से मुझे ये वीडियोस याद आई हैं क्योंकि वाकई अब ये मेमोरी बन चुकी है। इंसान की फ़ितरत है कि जो वक्त गुज़र जाता है वो इंसान को याद आता है। और यहाँ पर भी मैं ये खड़ी हुई यही सोच रही थी कि कल तक हम कितनी प्रिपरेशन कर रहे थे और आज भी हमने कितना एंजॉय किया। अच्छा, फिर बाकी वीडियोस आगे आप देखिए। उससे पहले ब्लॉग शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आप लोग देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और चलते हैं नए ब्लॉग की तरफ। यहाँ पर हमने एक दिन पहले ही जो है काफ़ी तैयारियाँ शुरू कर दी थी क्योंकि ईद पे मेहंदी लगाने का मौका नहीं मिला था क्योंकि बड़ी ईद पे बहुत ज़्यादा काम होते हैं और घर भी काफ़ी फैल जाता है। तो हम लोगों ने भी बड़ी ईद पे मेहंदी नहीं लगाई थी, इसलिए बाद में हमारी सिस्टर्स ने मेहंदी लगानी शुरू की। पर मैं और मेरी एक सिस्टर नहीं लगा सके थे मेहंदी क्योंकि हम दोनों काफ़ी बिज़ी थे और हमें करनी थी सुबह की प्रिपरेशन। और हमने यहाँ सुबह उठते ही बस सिर्फ हमने नाश्ता किया और नाश्ता करने के साथ ही हम लोगों ने काम शुरू कर दिया था क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा हमने मेन्यू डिसाइड कर रखा था और हमें बहुत स्पीड में काम करना था क्योंकि दोपहर की हमने दावत रखी थी। अगर रात तक की होती ना तो फिर आराम से काम हो जाता, लेकिन हमने दोपहर का ही कर दी थी। बोल दिया था तो हमें जल्दी जल्दी काम करना था, तो हम बहुत ज़्यादा स्पीड में काम कर रहे थे। और यहाँ पर तमाम काम मिक्स चल रहा था, कभी किसी रेसिपी का काम एक साथ ही तमाम रेसिपीज़ शुरू हुई हुई थी, तो इसलिए कोई प्रॉपर एक रेसिपी अलग शूट नहीं कर सकी मैं। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर हमारे आ गए थे ये मेहमान और हमने सबसे पहले सर्विंग भी इन्हीं को की थी क्योंकि अगर इनको मिट्टू मियाँ को सर्विंग लेट की जाए या किसी के बाद की जाए तो फिर ये नहीं खाते थे, तो हमने सबसे पहले इन्हीं को सर्विंग की गरम गरम। तो हमारे पहले मेहमान यही थे। इनके बाद हमने फिर दस्तरखान लगाना शुरू किया और यहाँ पर लग रहा है दस्तरखान। और खाने में मैंने बनाए थे ये चपली कबाब, गोला कबाब। अच्छा, आप सर्विंग पे मत जाइएगा, बहुत स्पीड में काम हो रहा था इस वजह से। और ये था धुआं गोश्त और स्पाइसी बीफ बिरयानी, पुलाव बिरयानी थी असल में। और हमारी कज़न हमारे लिए लेकर आई थी गिफ्ट। ना कुछ मीठा हो जाए, तो हमने मीठा नहीं बनाया था क्योंकि फ्रिज में तो बिल्कुल भी जगह नहीं थी और मीठा अगर ठंडा ना हो तो फिर मज़ा नहीं देता। तो हमने मंगा ली थी आइसक्रीम, डिफरेंट फ्लेवर्स की आइसक्रीम थी। यहाँ पर हमारे पास थी मैंगो, स्ट्रॉबेरी और कुल्फ़ा। और अम्मी और आंटी बैठ के यहाँ कर रही थी सर्विंग जल्दी जल्दी क्योंकि आइसक्रीम मेल्ट होना शुरू हो गई थी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी बारिश के बावजूद। और यहाँ पर सब इंजॉय कर रहे थे आइसक्रीम, और आइसक्रीम इंजॉय कर ही रहे थे कि उसके साथ ही बारिश भी स्टार्ट हो गई थी और बारिश स्टार्ट होते ही चली गई थी लाइट। और लाइट आने के बाद जो है मैंने और मेरी सिस्टर्स ने खाना खाया क्योंकि हम लोगों ने नहीं खाया था, हम लोग सर्विंग करवा रहे थे।
और हम लोग ने यहाँ पर बना लिया था अपने लिए प्लेटर और हमने बस इसी में हम सब ने खा लिया था, क्योंकि काम करने के बाद खाने की हिम्मत नहीं होती बिल्कुल भी। बस इस वक्त तो सिर्फ ये ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक ही पसंद आ रही थी। बहुत ज़बरदस्त, अब वाकई बहुत अच्छा बना था खाना और सब ने काफ़ी एंजॉय किया। और हमारी खाला ईद के मुनासबत से यहाँ पर लाई थी केक, और केक हमने ईद का कट किया, उसके बाद हमने कट किया बर्थडे केक, क्योंकि इत्तेफाक से उस दिन मेरी बहन की बर्थडे थी, तो उनकी बर्थडे भी हमने सेलिब्रेट की थी उस दिन। और यहाँ पर मियाँ मिट्ठू हो गए थे नाराज़, क्योंकि हमने इनके साथ केक शेयर नहीं करा था, तो ये बहुत नखरे दिखा रहे थे और किसी से बात भी नहीं कर रहे थे। सो क्यूट, बहुत ही क्यूट था ये मिट्ठू। और हमारी कज़न का जिनका ये मिट्ठू था, वो तो इसको याद करके तकरीबन रोज़ ही रोती हैं, क्योंकि उनके पास हर वक्त ये मौजूद होता था और हम तो कभी कभी जानकर ही इससे मिलते थे। फिर हम भी इतना अटैच हो गए थे कि हमें भी रोना आ रहा था, पर क्या किया जा सकता है, जो अल्लाह की मर्ज़ी। और यहाँ पर मैं ब्लॉग को करूँगी एंड, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।